दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे यहाँ पर जीके जीएस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर में इस टाइप से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। हो सकता है जो 40 क्वेश्चनों का सीरीज चला रहा हूँ मैं, ठीक है, हो सकता है इससे आप सबके पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहेंगे जो लेटेस्ट वर्जन में अभी तक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और पूछे गए हैं, ठीक है। कोई सब एग्जाम हो, सभी में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। इसकी प्रीपेड फाइल टेलीग्राम से ले लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आपसे वो टेलीग्राम पर सर्च करिएगा दस्तक एकेडमी, वहाँ से भी आपसे लोग जा सकते हो डायरेक्टली और वहाँ से इसकी प्रीपेड फाइल ले सकते हो, ठीक है। 3000 प्लस लड़के जुड़े हैं, आप भी वहाँ पर जुड़ सकते हो। रेगुलर क्लास चल रही है, रेगुलर क्लासेस चल रही है, सभी लोग आप सभी लोग यहाँ पर रेगुलर बने रहिए चैनल पर, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बताइएगा यहाँ पर 40 में से कितने कर पाए हो, क्या 20 आए, 25 आए, 30 आए, कितने आए, ठीक है। तो अपना स्कोर जरूर के नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेगुलर देखते ही रहिए, रेगुलर क्लासेस चलती रहेंगी यहाँ पर इस चैनल पर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। निम्न में से कौन सा कथन लोकसभा के बारे में सही है। इसमें से पूछा जा रहा है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, कौन सा एक ऑप्शन है या फिर कौन सा एक कथन है जो लोकसभा के बारे में सही यहाँ पर बता रहा हो, ठीक है। तो भारत के संविधान द्वारा आवंटित सदन की अधिकतम शक्ति 545 है। दूसरे वाले में क्या है, यह है भारत के द्विसदनी संसद का ऊपरी सदन है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जाता है। चौथे में क्या है, लोकसभा के सदस्य 4 वर्ष के लिए अपनी सीट रखते हैं। तो इस वाले पूछा जा रहा है कौन सा इसमें सही है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर सी करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर लोकसभा के भारत के राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य नामित किए जाते हैं, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। जो लोकसभा में गए इस 2 यहाँ पर जो सदस्य होते हैं राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन द्वारा यहाँ पर मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है, याद रखें। यहाँ पर पूछा गया पहला वाला ऑप्शन, देखिएगा पहले वाला ऑप्शन क्या, भारत के संविधान द्वारा आवंटित सदन की अधिकतम संख्या 545, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। अधिकतम संख्या 552 होती है, ठीक। वर्तमान में 545 सदस्य हैं, वो तो ठीक है। यहाँ पर अधिकतम बोला गया, अधिकतम 552 यहाँ पर लोकसभा में सदस्य होते हैं, याद रखें, ठीक है होते हैं। अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी, 552, ठीक है। और वर्तमान में है 545। और यहाँ पर भारत के द्विसदनीय संसद का ऊपरी सदन है, ये भी गलत है। ये लोकसभा जो होता है ये निचली सदन होता है, ठीक है, निचली सदन है। राज्यसभा है ऊपरी सदन, याद रखें, ठीक। यहाँ पर लोकसभा को बोल रहा है ऊपरी सदन, जो कि ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन क्या, लोकसभा के सदस्य 4 वर्ष के लिए अपनी सीट रखते हैं, जो कि गलत है। 5 वर्ष के लिए रखते हैं, ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जा रहा है फिलहाल सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। देखिए दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया। 4 ऑप्शंस देख सकते हो, 1927 में, 1929 में, 1930 में या फिर 1932 में। बताओ सेकेंड क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, 1929 में यहाँ पर पारित किया गया, याद रखें, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज 1929 में याद रखें यहाँ पर पारित किया गया, लाहौर अधिवेशन जब हुआ था, ठीक, याद रखें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी, याद रखें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, मुगल राजकुमारी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा किसके अनुरोध पर लिखा। तो फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, मुगल राजकुमारी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा किसके अनुरोध पर लिखा था। हुमायूं के, बैरम खां के, अबुल फजल के या फिर अकबर के। तो थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट है डी, अकबर के यहाँ पर अनुरोध पर गुलबदन बेगम ने यहाँ पर क्या लिखा था, हुमायूं नामा लिखा था, ठीक, याद रखिए अकबर के अनुरोध पर। राइट आंसर जा रहा है इसका भी डी के साथ, डी वाला करेक्ट आंसर है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या बनना है। फोर्थ क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्या क्वेश्चन बनना है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 किस रूप में जाना जाता है। अनुच्छेद जो का इस 36 से 51 है, इसको किस रूप में जानते हैं पूछा जा रहा है। सिंपल सी बात है, बताओ आप लोग, क्या मौलिक अधिकार हैं इसमें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, प्रस्तावना है या फिर मौलिक अधिकार है, ठीक, या फिर मौलिक कर्तव्य, कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर आप सभी को देना है, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, याद रखें, ठीक है। 36 से 51 अनुच्छेद जो 36 से 51 इसमें क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, पूछ लिया जाए पेपर में तो क्या बताओगे, आयरलैंड से, ठीक, कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5th क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। देखिए साइंस का क्वेश्चन है,
देखिए निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। विटामिन B1 की कमी से क्या संतरा, मतलब विटामिन B1 की कमी से मतलब कमी नहीं, यहाँ पर है स्रोत है, ठीक है। विटामिन B1 का स्रोत क्या है, संतरा और दूध है। क्या विटामिन डी का तो यहाँ पर मछली का तेल है, तो बिल्कुल ठीक है। विटामिन B12 का मांस और अंडा, ये भी ठीक है। और विटामिन ई का गेहूं, हरी सब्जी, ये भी ठीक है। यहाँ पर ये वाला गलत है, ठीक है। ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, विटामिन B1 का यहाँ पर क्या होता है, विटामिन B1 का मांस और अंडा होता है, याद रखें, ठीक है। विटामिन B1 का जो स्रोत है मांस और अंडा होता है, याद रखें। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। 6 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में ब्रिटिश नाइटहुड को त्याग दिया। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में ब्रिटिश नाइटहुड को त्याग दिया। 6 क्वेश्चन को बताओ फटाफट। बंगाल का विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, या फिर आपका चौरी चौरा हादसा, या फिर भगत सिंह को मृत्युदंड। तो यहाँ पर राइट आंसर जा रहा है फिलहाल बी के साथ, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में, ठीक है। इसी कारण रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ब्रिटिशों को त्याग दिया था। नाइटहुड की उपाधि जो थी रविंद्रनाथ टैगोर को मिली थी, तो ये त्याग दी थी जब, मतलब कि 13 अप्रैल 1919 को जब ये हत्याकांड हुआ था, ठीक है। जब मतलब कि अमृतसर में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। देखिए 7 क्वेश्चन क्या बनना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। निम्न में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। निम्न में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन एच, विटामिन बी। तो 7 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी को बोलते हैं आर्गो कैल्सीफेरॉल, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी वाला राइट आंसर है, याद रखें आप लोग। किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, विटामिन डी को बोलते हैं, ठीक। किसे, विटामिन डी को आर्गो कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, हम लोग आ गए 8 क्वेश्चन पर। 8 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिएगा, भारत में निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय कौन सा है, क्या नीति आयोग है, राज्य मानव अधिकार आयोग है, वित्त आयोग है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है। कौन सा आयोग है यहाँ पर पूछा जा रहा है, संवैधानिक निकाय कौन सा है इसमें से। 8 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन का करेक्ट है सी, जो वित्त आयोग देख रहे हो ये संवैधानिक निकाय है, ठीक। याद रखें बी वाला करेक्ट आंसर है इसका। वित्त आयोग कैसा निकाय है, संवैधानिक निकाय है। बी, सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए 9th क्वेश्चन क्या बना। 9th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए, आपके पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, और आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मूसी और भीम किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। मूसी और भीम किस नदी की सहायक नदियाँ हैं पूछा जा रहा है। कावेरी, महानदी, कृष्णा, या फिर यमुना। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं मूसी और भीम, ठीक है। याद रखें मूसी और भीम किसकी सहायक नदियां हैं, कृष्णा की सहायक नदियां। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 9th का, याद रखें। 10th क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या बनना है देखिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को। देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी। बताओ फटाफट, किस संविधान संशोधन के तहत जो यहाँ पर लोकसभा की संख्या थी 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। तो 31वें संविधान संशोधन 1973, 24वें संविधान संशोधन 1971, 25वें संविधान संशोधन 1971, 21वें संविधान संशोधन 1967। 10th क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, 31वें संविधान संशोधन 1973 के तहत जो लोकसभा की सीटें थी यहाँ पर 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी, याद रखें। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। 11th क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए, बहमनी राज्य के संस्थापक कौन थे। बहमनी राज्य के संस्थापक कौन थे पूछा जा रहा है। अलाउद्दीन हसन, महमूद गवा, फिरोज शाह, या फिर अलाउद्दीन अहमद शाह। तो बहमनी साम्राज्य के संस्थापक की बात हो रही है यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर है अलाउद्दीन हसन थे, ठीक, याद रखिए। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, अलाउद्दीन हसन। करेक्ट आंसर जा रहा ए के साथ, याद रखना है इस क्वेश्चन को, बहुत रिपीट हुआ, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन है, अलाउद्दीन हसन। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। देखिए, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्न से किस स्थान पर अवस्थित है। वाराणसी, नई दिल्ली, मैसूर, शिमला। करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी,
मैसूर में स्थित है, याद रखें, ठीक है। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान किस स्थान पर अवस्थित है? मैसूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 12 क्वेश्चन का। 13 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। देखिए, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका उल्लेख कौन करता है? कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक। इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कमेंट बॉक्स में छपना चाहिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बताओ यहाँ पर धन विधेयक को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। अनुच्छेद 110 में यहाँ पर क्या कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, ये अनुच्छेद 110 में कहा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 110 में बोला गया कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है, ये 110 में अनुच्छेद का परिभाषित किया गया है, ठीक है, 110 अनुच्छेद में। 13 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 14 क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, भारतीय मानक समय आधारित है, कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? भारतीय मानक समय 800 पूर्वी देशांतर पर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 1100 पूर्वी देशांतर पर या फिर 250 पूर्वी देशांतर पर। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। पूर्व यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ठीक, पूर्वी देशांतर यहाँ पर, ठीक, 82.5 डिग्री ईस्टर्न, याद रखें। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईस्टर्न डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनना है? 15 क्वेश्चन देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को। देखिए, निम्न में से किस वायसराय के शासनकाल में राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? ठीक है, तो फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से। किस वायसराय के शासनकाल में राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियों का प्रदान करना प्रारंभ हुआ? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मेयो। तो 15 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, ठीक, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में उपाधियां दी जाने लगी, यानी कि राय बहादुर और खान बहादुर की, याद रखें। करेक्ट है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सिंपल सी बात है, बहुत बार पूछा जाता है, कांग्रेस से और महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, ठीक है, कोई सा पेपर देख लेना उठाकर। तो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, जॉर्ज यूले, बदरुद्दीन तैयबजी, लाल मोहन घोष। तो किसने की थी? 16 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी, याद रखें आप लोग, ठीक है। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी, याद रखें। फिलहाल सी करेक्ट है। 17 क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बनना है देखिएगा ध्यान से यहाँ पर। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में इनमें से कौन सा सही है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में कौन सा यहाँ पर संबंध इसमें से सही है? ए, बी, सी या फिर डी? राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य के कार्यकाल के लिए शर्तें, राज्य की पदावधि या फिर राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। 17 क्वेश्चन का डी करेक्ट है, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार किसमें है? अनुच्छेद 162 में है, ठीक है, डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 क्वेश्चन क्या बनना है? पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में क्या? अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन 1936 में लखनऊ में हुआ था। और दूसरा वाले में क्या है? ये तो ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी अध्यक्षता, ये भी ठीक है। और तीसरे में क्या है? इसके महासचिव पद के रूप में प्रोफेसर NG रंग को नियुक्त किया गया था, ये भी ठीक है, ठीक है। यानी कि 1 2 3 तीनों करेक्ट हैं। करेक्ट आंसर जा रहा है डी के साथ, डी वाला इसका मैच कर जाएगा। देखिए क्या क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमोनियम सल्फेट उर्वरक का बार बार प्रयोग एक ही भूमि पर करने से क्या इफेक्ट पड़ता है ज़मीन पर? भूमि अधिक उपजाऊ हो जाती है, भूमि अम्लीय हो जाती है, क्षारीय हो जाती है, कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भूमि कैसी हो जाती है? अम्लीय हो जाती है, ठीक है। अमोनियम सल्फेट का बार बार एक ही भूमि पर यहाँ पर प्रयोग करने से जमीन जो होगी अम्लीय हो जाएगी। करेक्ट आंसर है बी वाला। 20 क्वेश्चन देखते हैं क्या बना है। 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। भारत के संघ के मंत्रियों का परिषद की नियुक्ति कौन करता है? भारत के संघ के मंत्रियों के परिषद का नियुक्ति कौन करता है यहाँ पर? ठीक, लैंग्वेज थोड़ा गड़बड़ है यहाँ पर। देखिए, भारत के संघ के मंत्रियों की परिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या फिर लोकसभा अध्यक्ष। 20 क्वेश्चन का करेक्ट है ए, राष्ट्रपति जी करते हैं, याद रखें, ठीक है। भारत के संघ के मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। 21 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है फिर से यहाँ पर। देखिए, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती और पदोन्नति के विषय में राज्यपाल किससे सलाह करते हैं?
क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। जिला न्यायाधीश जो होते हैं, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, तैनाती, पदोन्नति के विषय में राज्यपाल किससे सलाह लेता है? मुख्यमंत्री से, उच्च न्यायालय से, महाधिवक्ता से, विधि परामर्शी से। 21 क्वेश्चन का बी करेक्ट है, ठीक है। उच्च न्यायालय से परामर्श लेता है, याद रखें, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका बी। 22 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के निम्न में से कौन सा शिखर महान हिमालय में स्थित है? देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, हिमालय पर्वत श्रृंखला के निम्न से कौन सा शिखर जो है महान हिमालय में स्थित है? माउंट एवरेस्ट, K2, धौलागिरी, नंदा देवी, नामचा बरवा। तो 22 का करेक्ट आंसर जा रहा सी के साथ। 1 2 वाला नहीं आएगा, K2 वाले को छोड़कर सभी हैं, ठीक है। 1 3 4 5 याद रखें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। माउंट एवरेस्ट भी है हिमालय पर्वत में, धौलागिरी भी है, नंदा देवी भी है, नामचा बरवा भी है, ठीक। करेक्ट आंसर इसका सी है। 23 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन इसके नीचे है। देखिए पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का आवास नहीं है, पिटली द्वीप ऐसा द्वीप है जहाँ मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है, भारत में किस जगह पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में, न्यूमूर द्वीप समूह में, भारत और श्रीलंका के बीच। 23 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका बी, ठीक है। लक्षद्वीप में स्थित है, याद रखिए, ठीक। लक्षद्वीप समूह में स्थित है। कौन सा द्वीप? पिटली द्वीप, ठीक है। जहाँ पर मनुष्य आवास नहीं करते हैं, वह पक्षी अभ्यारण्य है, किस जगह पर स्थित है? लक्षद्वीप समूह में स्थित है, याद रखें। करेक्ट आंसर है बी। 24 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। 24 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल रंग के तरंगदैर्घ्य से अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को क्या कहते हैं? लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है उसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को क्या बोलते हैं? परावैंगनी, दृश्य प्रकाश, अवरक्त, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, अवरक्त बोलते हैं उसको, ठीक। क्या बोलते हैं? अवरक्त। करेक्ट आंसर है इसका सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन क्या बनना है। विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या निरूपित करता है? विद्युत वाहक बल क्या निरूपित करता है? बल, कार्य, संवेग, इनमें से कोई नहीं। कार्य, ऊर्जा, बल, संवेग, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या जा रहा है? 25 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी, कार्य यानी कि ऊर्जा, ठीक। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 क्वेश्चन क्या बना है। निम्न में से भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य है? भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। 26 क्वेश्चन का करेक्ट है ए, मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक तांबे का उत्पादन होता है। फिलहाल लाइट आंसर जा रहा है ए के साथ, ठीक है। ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। बांग्लादेश की सीमा भारत के किन राज्यों को स्पर्श करती है? बांग्लादेश देश की जो कोई सीमा है भारत के किस राज्यों को स्पर्श करती है, टच करती है? सिक्किम, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय। 27 क्वेश्चन का यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर है कि दो, सिक्किम को छोड़कर सभी हैं, ठीक है। यानी कि मिजोरम को भी टच करता है बांग्लादेश, और असम को भी टच करता है, यहाँ पर त्रिपुरा को भी टच करता है, मेघालय को भी टच करता है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। 28 क्वेश्चन क्या बनना है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? दास प्रथा को किसने समाप्त किया था पूछा जा रहा है। सिंपल सी बात है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड एलन बरो ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, या फिर सर जॉन शोर ने। करेक्ट आंसर इसका भी है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड एलन बरो ने यहाँ पर दास प्रथा को समाप्त किया था। करेक्ट आंसर जा रहा है इसका बी के साथ, ठीक है। बी वाला इसका करेक्ट है। 29 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। देखिए हड़प्पा सभ्यता में माप की दशमलव प्रणाली तथा माप तौल की इकाई डैश के गुणक में होती थी। कितने के गुणक में होती थी? 10 के गुणक में, 20 के गुणक में, 8 के गुणक में, या फिर 16 के गुणक में। हड़प्पा सभ्यता में माप की दशमलव प्रणाली जो थी, माप की जो दशमलव प्रणाली थी हड़प्पा सभ्यता में, वो माप तौल की इकाई डैश किसके गुणक में थी? 16 के गुणक में थी, ठीक है। डी करेक्ट है इसका, 16 के गुणक में थी। 30 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? साइंस क्वेश्चन है, ये वसा है, एक याद रखें, ठीक। क्या है? वसा है, ना कि कार्बोहाइड्रेट, ना कि प्रोटीन, ना कि खनिज। करेक्ट आंसर जा रहा है इसका ए के साथ, ठीक। ए वाला करेक्ट है, ये वसा है। ट्राइग्लिसराइड क्या है? वसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 क्वेश्चन क्या बनना है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। देखिए कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है?
ऐसा कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता हो? दीर्घ निकाय, सुप्त पिटक, या फिर विनय पिटक, या फिर अंगुत्तर निकाय? अंगुत्तर निकाय। तो 31 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी, अंगुत्तर निकाय है, याद रखें, जो 16 महाजनपदों का यह उल्लेख करता है। करेक्ट आंसर जा रहा है इसका डी के साथ। 32 क्वेश्चन देखिए क्या बना है, मनुष्य में कितने लीटर ब्लड होता है, यानी खून होता है, मनुष्य में कितने लीटर खून होता है पूछा जा रहा है। 10 से 11 लीटर, 7 से 8 लीटर, 5 से 6 लीटर, 3 से 4 लीटर। तो 5 से 6 लीटर होता है, बहुत बार कराए। करेक्ट आंसर जा रहा है इसका सी के साथ, ठीक है, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के यहाँ पर, मनुष्य में, साधारण मनुष्य में यहाँ पर 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, ठीक है, सी करेक्ट है। 33 क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए 33 क्वेश्चन क्या बनना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। देखिएगा, निम्न में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? फिर से क्वेश्चन देखो, रिपीट कर रहा हूँ, निम्न में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, या फिर भारतीय शासन अधिनियम 1919, या फिर इनमें से कोई नहीं। 33 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। डी वाला क्यों है? क्योंकि यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत यहाँ पर संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। करेक्ट आंसर जा रहा है डी के साथ। देखिए, किसे झीलों की नगरी कहा जाता है, बताओ फटाफट। 34 क्वेश्चन, किसे झीलों की नगरी कहा जाता है बताओ? जैसलमेर, उदयपुर, धौलपुर, बूंदी। करेक्ट आंसर इसका किसके साथ जा रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। झीलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर को बोलते हैं, राजस्थान में, याद रखें, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 35 क्वेश्चन क्या बनना है, ध्यान से देखो, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 226। 35 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, अनुच्छेद 32 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय होता है ये रिट जारी करता है, याद रखें, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय रिट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है। पूछ लिया जाए यहाँ पर, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? उच्च न्यायालय 226 के तहत, ठीक, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका फिलहाल ऑप्शन नंबर बी। 36 क्वेश्चन क्या बनना है, ध्यान से देखो 36 क्वेश्चन को। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। मानव शरीर का ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता हो? प्रोटीन, लाइपेज, पेप्टिडेज, या फिर एमाइलेज? करेक्ट आंसर एमाइलेज, याद रखें, ठीक है, एमिलेज लिखा बट एमाइलेज, याद रखें, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिएगा यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन बनना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। आज के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, हूबहू सेम टू सेम क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। इसी से देखिएगा क्या क्वेश्चन बनना है, भारत में किसी भी राज्य का गवर्नर बनने के लिए निम्न से क्या योग्यता होना चाहिए? यानी कि राज्यपाल जो बनता है, सभी राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं, कौन कौन सी योग्यता उसको होनी चाहिए उसमें, ठीक है। तो इसी को बताना है। तो उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट बात बोली, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ठीक है, राज्यपाल बनने के लिए। उसे संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका के सदस्य नहीं होना चाहिए, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। वह भारत का नागरिक हो, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो डी वाला करेक्ट आंसर जा रहा है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए 38 क्वेश्चन क्या बनना है, सेन सूचकांक का संबंध है किससे? सेन सूचकांक का संबंध किससे है? निर्धनता से, भ्रष्टाचारी से, या फिर बेरोजगारी से, या फिर शिक्षा से? 38 का ए करेक्ट है, ठीक है, निर्धनता से, याद रखें, सेन सूचकांक का संबंध निर्धनता से, ठीक है, याद रखें। 39 क्वेश्चन क्या बनना है, एंटीपायरेटिक्स क्या है या फिर है? एंटीपायरेटिक्स है, प्रतिजैविक है, ताप नियंत्रक है, निश्चेतक है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? ये फ्रेंड्स ये ताप नियंत्रक है, याद रखें, ठीक है। एंटीपायरेटिक्स क्या है? ताप नियंत्रक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन बनना है। देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी निम्न से किस संस्था के संस्थापक थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी किस संस्था के संस्थापक थे? बम्बई एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, पूर्ण सार्वजनिक सभा, या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो बी करेक्ट है, इंडियन एसोसिएशन के क्या थे? संस्थापक थे, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। करेक्ट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ, बी वाला करेक्ट है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हो, आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है उसमें बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।